Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग ऑन पेपर, और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज का जो स्केच है वो है क्वाला। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, क्वाला इज नॉट अ मंकी। वो बंदर की स्पेसीज में नहीं आते हैं, वो आते हैं बेयर मतलब भालू की स्पीसीज में आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ तो प्लीज़ इसको सुनना है। तो शैमन जो है ना, शैमन क्या करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो लोगों को हील करते हैं बाय नेचुरल मेडिसिन, जिस तरह से आयुर्वेदा होता है। ठीक है, तो कोआला को भी पता है ये जो पेड़ है जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, वो है यूकैलिप्टस की पेड़। ठीक है, तो इसकी जो पत्ते होते हैं वही वो खाता है, और कोई भी पत्ता वो खाना नहीं चाहता। क्यों पता है? क्योंकि वही उसको डाइजेशन में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म रेट जो है बॉडी में मेंटेन होता है। ठीक है, सो जिससे वो तंदुरुस्त रहता है। काफ़ी प्रोटेक्टिव है और काफ़ी रेयर स्पीसीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, इनको लोग हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे आर लिटिल बिट अनयूजुअल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे यही सोच के हम आगे बढ़ते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका सब कुछ सही हो जाए, सारे लोगों के साथ अपने पार्टनर्स का मिलन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए और हील हो जाए नेचुरली। ठीक है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ यहाँ पे ना आ पाए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। काइंडली चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। उसका जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और हम देखेंगे कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि इनके पार्टनर्स जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ना, कि आप जब से मतलब कभी भी किसी भी वक्त में जब आप इनसे मिलते हो ना, तब आप एक दूसरे के प्रेजेंस से, मतलब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से आप ना सारे गिले शिकवे भूल जाते हो, पास्ट की सारी चीज़ें भूल जाते हो। बिकॉज जब भी आप मिलते हो ना, तो मुझे यहाँ पे देखो एक खूबसूरत से हार्ट बना है, तभी आपके जीवन में और उनके जीवन में एक मैजिकल चीज़ें होते हैं जो सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है उसको ख़त्म हो जाता है। एक बार सिर्फ आप उनको मिलो और ये आपसे मिले तो सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्व हो जाएगी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये सब कुछ चीज़ हो रहा है। ठीक है, और कोई उसका ना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डू फाइंड आपके पर्सन के पास बहुत ही स्टाइलिश कोई गाड़ी हो सकती है, या ये कोई गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और उस गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। येस, आई डू फाइंड लाइक दैट। आपके पर्सन स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दे आर वेरी, अगर ये मेल है सो दे हैव वेरी सेक्सी अपीयरेंस एंड अपने आप को उसी तरह से मेंटेन करते हैं। यहाँ पे देखो एक पेड़ फिर से बना है, राइट। पेड़ की जो जड़ है, आप यहाँ से अगर देखो इतना तक, ये एक टावर बना जहाँ पे रिकन्सिलिएशन का इंडिकेशन है। उसके बाद ये खूबसूरत सा पेड़ बना, आप खुद देखो यहाँ पे, राइट। सो पेड़ मतलब क्या है? जड़ से मजबूत होना। ये रिश्ता डेफिनेटली ये चाहते हैं कि स्ट्रांग बने,
ठीक है, जिस तरह से फेविकॉल का जोर जो है वो कोई नहीं ब्रेक कर सकता, ठीक है, उस तरह से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, आप दोनों का बनेगा। यहाँ पे टावर के बाद अगर पेड़ आया है उसका मतलब है चाहे तूफान भी आ जाए, चाहे आग भी लग जाए, चाहे सब कुछ हो जाए, झुलस जाए, लेकिन ये फिर से ग्रोथ या फर्टिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आई डू फाइंड आपके पर्सन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो ये थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में परेशान होंगे। आपको लेके कोई परेशानी नहीं है, बट ये है कि वो अपने करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आदर तो ये काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसका एप्रिसिएशन उनको नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कब तक सही सही हो जाएगा। यहाँ पे किसी का आपके पर्सन की लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लीवर रिलेटेड कुछ दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन की आपकी ऑलरेडी था बट वो ख़त्म हो गया होगा। यहाँ पे लीवर इज प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे मुझे यस आई कैन सी द साइन ऑफ एरीज, और मैंने अब तो वाटर साइन आपको बता ही दिया था। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना, मुझे लग रहा है उस जगह पे रहते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए हैं या धार्मिक जगह से जुड़े हुए हैं, मतलब कोई भी धर्म हो सकता है। आइदर तो वहाँ पे बहुत ही फेमस चर्चेस होंगे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा मस्जिद होगा या मंदिर होंगे। सो देयर विल बी टेम्पल्स, मॉस्क या गुरुद्वारा हो सकता है, या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो सकता है। बहुत पहले इस जगह पे भी एक फेज़ बना था, और आज फिर से इस जगह पे भी एक फेज़ बन रहा है, मतलब एक शैडो बन रही है, जहाँ पे ना मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ना आपके शायद कुछ अचीवमेंट से पूरी तरह से होशो हवस खो बैठे हैं कि आप इतना अचीव कैसे कर सकते हो, या आप इनसे दूर कैसे रह सकते हो, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये सब कुछ शायद आपने इन्हीं से सीखा होगा कि कैसे इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। इवन ये सुबह सुबह उठते हैं ना, दे टेक अ सिप ऑफ, यू कैन से कप ऑफ कॉफ़ी और टी, एंड देन दे थिंक अबाउट इट। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आधा तो ये शाम के टाइम होगा, या हो सकता है सुबह के टाइम आप देख रहे होंगे। आई कैन सी यूनियन ऑफ टू एंटिटीज़, दोनों एंटिटी का यूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी कनेक्शन है और यहाँ पे भी जोड़ रहा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ मुझे दिख रहा है, ठीक है, पहाड़ी इलाका मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद यू आर फॉन्ड ऑफ टूर, ठीक है, और विथ यू कैन से विथ योर पार्टनर के साथ आप जाना चाहते हो, कि यू वांट टू ट्रैवल विद दिस पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। सो यहाँ पे टेलीपैथिकली कनेक्शन और यहाँ पे प्लेटोनिक लेवल पे कनेक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ कनेक्शन, यू नो दैट, जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही इतना ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इनसे मिलते हो या बात करते हो या फेस टू फेस आते हो ना, तब आप भी भूल जाते हो सब कुछ और ये भी भूल जाते हैं। भले ही थोड़ी देर बाद फिर से आप लोग नटखट हो, झगड़ा कर लेते हो, बट इट इज़ लाइक दैट, मतलब एक दूसरे को माफ़ कर देते हो। दैट इज़ यू नो द क्वालिटी ऑफ लवर्स और द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स, कि जहाँ पे फॉरगिवनेस है, माफ़ कर देना है। आप बोलते हो या ये भी सोचते हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन आप एक दूसरे की जो पास्ट की प्रॉब्लम्स है उसको माफ़ कर देते हो एक दूसरे को। यहाँ पे वाई लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी एक तरह से ना मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। यस, देखो मेरे रीडिंग पे हमेशा एस ऑफ कप्स ही होता है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पे होगा, और विद ग्रेस, विथ रेस्पेक्ट। आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट
देंगे जिस रिस्पेक्ट का डिज़र्व आप करते हो। एंड डेफिनेटली वो कोई भी फोर्सफुली आपको अपने ज़िंदगी में नहीं लेके आ रहे हैं, वो आपको अपने मर्ज़ी से, अपने होशो आवाज़ से आपको दिल से ये रिश्ता कबूल कर रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड बार बार यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट। कुछ लोगों के लिए आपके पास 8 घंटा में या 8 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है तो 8 महीने में आपके पास इनका मैसेज आ सकता है। बट मुझे यहाँ पे 8 घंटा या 8 दिन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट दिख रहा है। आप लोग मे बी मिले थे ऑन दिस वन, मे बी ऑन मंडे यू हैड मेट दिस पर्सन। ओके, यहाँ पे मुझे एक दिस वन आई कैन सी सम फ्रूट बाउल केप्ट हियर। फल की कुछ कटोरी यहाँ पे रखा हुआ है। तो फ्रूट ऑलवेज इंडिकेट्स द फ्रेशनेस, द नरिशिंग क्वालिटीज़। ठीक है, कुछ क्रीम का भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि जिस तरह से कस्टर्ड या हो सकता है फ्रूट्स विद क्रीम, क्रीम जिस तरह से ना फ्रूट सलाड्स। सो बहुत ज़्यादा गर्मी में फ्रूट सलाड्स जो होते हैं काफ़ी नरिशिंग हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो आपके पर्सन को भी आप बहुत ही अच्छा लगते हो, यू आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, एंड यू आर वेरी मच यू कैन से एडोरेबल। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ही क्यूट हो। यहाँ पे एक डक भी बन रहा है, राइट। डक्स बहुत क्यूट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके घर में ये जो है ना, इस रीडिंग को देखने के बाद आपके घर में कुछ ऐसे वाइट येलो बटरफ्लाई आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बार बार मुझे द लेटर वी दिखाई दे रहा है और एल और 11 भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की आंखें ना बहुत बड़े बड़े हैं और उनकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर है। ये देखो, ये किसी के साथ डिशुम डिशुम कर रहे हैं आपको पाने के लिए। दिस इज़ द फीमेल फिगर। ठीक है, यहाँ पे ये किसी के साथ फाइट कर रहे हैं। मे बी आपके साथ इन्होंने किसी को शक कर लिया और उसके साथ उसने फाइनल अल्टीमेटम दिया कि भाई तू रास्ते से हट वरना तुझे मार पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपके पर्सन बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल वुमेन की पिक्चराइजेशन है और यहाँ पे ये आदमी से I'm सॉरी, ये आदमी से लड़ाई कर रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है ऑफिस में लड़ाई चल रहा है आपकी बात को लेकर। हो सकता है कि ऑफिस में या किसी फ्रेंड ने आपकी जिक्र कर दिया, वो भी कुछ गलत तरीके से, और वो बिल्कुल ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर, भले ही वो आपसे गुस्सा में हैं लेकिन आपके डिसरेस्पेक्ट वो कभी भी नहीं चाहते। देखते हैं उनका फाइनल डिसीजन किस तरह से होगा। व्हाट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ योर पार्टनर? यूनिवर्स प्लीज बताइए, व्हाट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ देयर पार्टनर? उनके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या है? What's the final decision of their partner? Can you see like an angel coming over? जिस तरह से आर्कएंजल वो जजमेंट कार्ड पे रहते हैं और सारे स्पिरिट्स उनको प्रेयर करते हैं। ठीक है, कि उनका पुनर्जन्म हो, वो फिर से
ठीक है, सही में अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए, उसी तरह से आपके पर्सन रिपीटेडली आपके लिए वो कुदरत से आपको मांग रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते का जो मेन प्रॉब्लम है उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे फाइनल डिसीजन यही दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू एंड दे आर लिटरली क्रेजी। अगर ये आपकी न्यू कनेक्शन है तो आप मान ही लेना कि ये इंसान आपको पाने के लिए काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं। दे आर ट्राइंग ऑल अटेम्प्ट। ठीक है, जिस तरह से हम एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, सपोज़ हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक में हमारा फेलियर आ जाता है, तो हम क्या उसके उम्मीद छोड़ देते हैं? नहीं, हम दूसरा बार तीसरा बार अटेम्प्ट ज़रूर करते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये इंसान अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। ये आपको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से। ठीक है, बहुत चारों तरफ से इनके स्पाइस हो सकते हैं। इनके दोस्त को भी इन्होंने शायद बोल दिया होगा आपके ऊपर नज़र करने के लिए, आपको शायद पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे मुझे एक चंद्रमा दिखाई दे रही है यहाँ पे इस तरह से इस चीज़ के ऊपर, तो आई डू फाइंड लाइक दैट इट्स अ टोटल ज़ीरो यू कैन से। तो कहीं ना कहीं पे फुल मून डे पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस ये करते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फुल मून में आप फास्ट रखते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप रिचुअल्स कर सकते हैं तो आप करो, और फुल मून ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगा। एंड मे बी ऑन अ फुल मून डे यू कैन गेट सम वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, और यहाँ पे वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का रीडिंग में हम इतना तक जान पाए हैं कि आपके पर्सन हाईली मोटिवेटेड है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है आपके लिए, एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ द कनेक्शन। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। आपको भी इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए आपको वेट करना है या आपको अपनी ज़िंदगी को जीना है? बेसिकली मेरा ओपिनियन तो हमेशा ही रहता है कि यू शुड नॉट बी इन अ वेटिंग एनर्जी, बट फिर भी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करने चाहिए, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। कुंडलिनी देखा, आपको अपने 7 चक्रों का बैलेंस करने चाहिए, चाहे उसके लिए आपको घोर तपस्या करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं देख पा रही हूँ इम्बैलेंस ऑफ चक्रस के वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेम्पर आप लूज़ कर देते हो, या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या कहीं ना कहीं पे आपके डाइजेशन में, इसलिए मैंने आपको बताया था लीवर वहाँ पे आया था, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ जाता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाता है, आप वीक हो जाते हो, और भी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास मंडराते रहते हैं। यहाँ पे ऑल द 7 चक्रस शुड बी बैलेंस्ड इन अ प्रॉपर कंडीशन। कुंडलिनी का क्या होता है? कुंडलिनी वही होता है, इट्स नॉट अ स्नेक एक्चुअली, वो एक इस तरह से ज्वाइन होता है, इमेजिनरी लाइन जो हम समझ लेते हैं, वो ज्वाइन होता है फ्रॉम योर बेस चक्र, जिसको बोला जाता है कि मूलाधारा चक्र, उससे लेके क्राउन चक्र तक, ठीक है, सहस्रारा चक्र तक वो कनेक्टेड रहते हैं, ताकि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ जो है ना बैलेंस हो पाए। तो वो आपको करने चाहिए, आपके लाइफ इम्बैलेंस है। ललिता त्रिपुरा सुंदर, यहाँ पे वो हमें यही बताते हैं, कहीं ना कहीं पे आप अपने ब्यूटी के ऊपर फोकस करें, आप अपने फेमिनिन एनर्जी के ऊपर फोकस करें, आप अपने डिवाइन, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस के ऊपर फोकस करें, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर क्रिएटिव साइड, आप क्या अच्छा कर सकते हो उसके ऊपर आप फोकस करें। ओह वाओ, और मैंने आपको बताया था कि चांद रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे है संतोषा। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सारे जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये सारे जो औरत हैं, ये अपने पति के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे बताया भी था चांद रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे संतोष,
जब आप फुल मून की यहाँ पे एनर्जी को, मैंने ये भी बताया था, फुल मून एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। करवा चौथ की व्रत अगर आप रख सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो, अगर आपके खानदान में ये परंपरा है तो ही आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने सुना है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट क्योंकि सरगी देना होता है, ये सब चीज़ होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिचुअल्स करते हो, रिचुअल अगर आपको करना है प्रॉपर तरीके से करना है, वरना आप जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी में होता है, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेडिटेशन या कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हो, उसको सिंपल प्लेन तरीका से भी आप कर सकते हो, पर संतुष्टि अब तब मिल पाएगा अगर रिचुअल्स भी अच्छे से आप करो, रीति रिवाज भी अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो करो। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप उसके साथ साथ आध्यात्मिक, ठीक है, भी रहो, बिकॉज आई कैन सी द माउंटेन्स, और वहाँ पे माउंटेन्स भी आ रहे थे, चाँद का भी मैंने जिक्र किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता था ना कि ये सब चीज़ आएगा। सो यू शुड बिलीव इन द स्पिरिचुअलिटी। ये जो टैरो रीडिंग है, ये जो कैंडल वैक्स है, वही सेम यहाँ पे आज रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। सो यू शुड प्रे एटलीस्ट द फुल मून, ठीक है। फुल मून डे में आपके प्रेयर्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है काली। यहाँ पे सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आप खुद ख़त्म कर सकते हैं, आपके अंदर भी पावर है। हम जीवात्मा हैं और वो परमात्मा है, हम उन्हीं के पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव होते हुए सिचुएशन को आप देखोगे पॉजिटिव होते हुए अगर आप खुद स्टेप लेने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.